सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया के साथ अब भारत भी 5G टेक्नोलॉजी की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आप में से ऐसे कितने हैं जिन्हें ये पता है कि जो ये 5G टेक्नोलॉजी है ये कॉमर्शियल सेक्टर के अलावा मिलिट्री सेक्टर में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। चलिए, आपको अगर इसका अनुमान ज्यादा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिलने वाला है। और आज आपको मालूम पड़ेगा कि आने वाले समय में जो ये 5G टेक्नोलॉजी है ये मिलिट्री सेक्टर में कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। और इसके अलावा हम इस बारे में भी बात करेंगे कि मिलिट्री सेक्टर में 5G टेक्नोलॉजी के लिए भारत की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह इस एपिसोड में जो भी जानकारी दी गई है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexpert.com पर पब्लिश किया गया है। और जिनको हिंदी पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है तो वे इस आर्टिकल के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं और आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, अब आपके 4G डेटा को ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं और सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो मिलिट्री सेक्टर में 5G टेक्नोलॉजी की भूमिका जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 5G टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। तो आसान शब्दों में 5G टेक्नोलॉजी कुछ और नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड मोबाइल नेटवर्क्स के लिए एक 5th जनरेशन का स्टैंडर्ड है। और अभी आप में से अधिकतर लोग जिस 4G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये 5G इसी 4G टेक्नोलॉजी का सक्सेसर, हिंदी में कहें तो उत्तराधिकारी है। और अभी कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना कि सर हम तो वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। हाँ, मैं पता है कि अभी आप में से कुछ वाईफाई वाले हैवी ड्राइवर भी होंगे। बाकी 4G के कंपैरिजन में जो ये 5G है ये एक ज़्यादा अच्छी बैंडविड्थ के साथ आता है और इसमें आपको और भी कम लेटेंसी रेट मिलता है, जिसका मतलब यह है कि आप 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की रफ्तार से कोई भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। आसान शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि ये वर्तमान समय के 4G नेटवर्क के कंपैरिजन में 20 से 100 गुना ज़्यादा तेज है। और इसी के चलते ये 5G टेक्नोलॉजी कुछ नई एप्लीकेशंस जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स या मशीन टू मशीन एरियाज को भी इनेबल करेगी। और ये मशीन टू मशीन या इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको YouTube पर ऑलरेडी कई सारी वीडियोस डिटेल में मिल जाएंगी, क्योंकि अगर हम इन दोनों को इस वीडियो में समझाने गए तो ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी। लेकिन हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको इस बात का अनुमान मिल गया होगा कि 4G नेटवर्क के कंपैरिजन में 5G में कितना पोटेंशियल है। और चलिए बात करते हैं मिलिट्री सेक्टर में 5G टेक्नोलॉजी के कुछ पॉसिबल यूजेस के बारे में। लेकिन 5G पर सीधा टूट पड़ने से पहले हम आपको मिलिट्री एप्लीकेशन में 4G नेटवर्क की थोड़ी बहुत काबिलियत के बारे में बता देते हैं। तो बेसिकली 4G या 5G जैसे जो नेटवर्क होते हैं वो मिलिट्री सेक्टर में कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। इनका इस्तेमाल होता है वॉइस, डेटा, वीडियोस या कोई पोजीशन लोकेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। और आज के समय के कई सारे एडवांस वेपन जैसे कि UAVs, मिसाइल्स, स्वार्म ड्रोन्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये सभी 4G टेक्नोलॉजीज का ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं आपको मिलिट्री में इस 4G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का एग्जाम्पल दूं तो आपको ये तो ध्यान होगा कि पिछले साल 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने एक ईरानियन कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी पर अपने ड्रोन से एयर स्ट्राइक करी थी। तो जिन्हें इसके बारे में पता है तो उन्हें यह तो पता होगा कि ये स्ट्राइक ईरानियन कमांडर पर हुई थी, अमेरिका ने कराई थी। और इस स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने अपने प्रीडेटर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस सब में एक और बेहद ही महत्वपूर्ण चीज थी जिसके बारे में हर कोई बात नहीं करता है, और वो एक ऐसी चीज है जिसके बिना शायद ये मिशन पूरा होता भी नहीं। और वो कुछ और नहीं बल्कि यही 4G टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ड्रोन की मदद से टारगेट को ट्रैक करने के लिए सिर्फ 4G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। और ऐसा भी नहीं था कि टारगेट एक ही जगह पर खड़ा था, बल्कि टारगेट कार के अंदर था और कार चल रही थी। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि अगर सटीक स्ट्राइक करनी है तो टारगेट ट्रैकिंग भी एक्यूरेट होनी चाहिए, और जिसके लिए आपको चाहिए हाई स्पीड नेटवर्क। और जब से मोबाइल नेटवर्क्स की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी में बढ़ोतरी देखने को मिली है तब से ही ड्रोन्स में मोबाइल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान समय में मोबाइल नेटवर्क्स के मामले में 4G सबसे एडवांस है। और बाकी अजरबैजान और आर्मेनिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, जिसमें अजरबैजान ने काफी प्रभावी तरीके से आर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से आर्मेनिया के आर्मर्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इन सब इंसिडेंट के आधार पर आप आसानी से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आज के समय में जो ये 4G नेटवर्क है ये मिलिट्री के सेक्टर में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। और अब जहां तक बात है 4G से भी ज्यादा एडवांस 5G टेक्नोलॉजी की, तो अमेरिका की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इस रिपोर्ट का टाइटल था नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ 5th जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजीज। और अमेरिका की यही रिपोर्ट और कुछ अदर आर्टिकल्स में इस बात को अच्छे तरीके से बताया गया है कि आगे जाके मिलिट्री एप्लीकेशन में 5G के क्या पॉसिबल यूज होने वाले हैं। और अब इन पॉसिबल यूजेस के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे।
सबसे पहले हाइपरसोनिक वेपन्स में 5G टेक्नोलॉजी। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो कि करीब मैक 5 यानी कि 6174 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की रफ्तार में चलने में सक्षम होती हैं, और इनको गाइड करने के लिए भी हमें एक ऐसे नेटवर्क की जरूरत है जो इनकी तरह ही फास्ट हो। यानी कि हमें ऐसा नेटवर्क चाहिए जो सेकंड्स के अंदर भारी मात्रा में डेटा को ट्रांसफर कर सके, और जो ये 5G टेक्नोलॉजी है ये हमें डेटा तेजी से ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी देती है। इसका दूसरा पॉसिबल यूज हो सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति है जिसमें दुश्मन ने कोई हाइपरसोनिक वेपन लॉन्च किया और वो बहुत तेजी से हमारे शहर की तरफ, हमारे किसी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान की तरफ या हमारे किसी मिलिट्री बेस की तरफ ही बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमारे पास 1 मिनट से भी कम का समय होगा उस पर रिएक्ट करने के लिए। और अगर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को उस हाइपरसोनिक वेपन को इंटरसेप्ट करना है तो उसे तेजी से उस प्रोजेक्टाइल को डिटेक्ट करना होगा, उसे ट्रैक करना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना काउंटर मेजर लॉन्च करना होगा। और ये सब करने के लिए भी हमारे नेटवर्क की स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो सेकंड्स के अंदर भारी मात्रा में डेटा ट्रांसफर कर सके। और एक बार फिर से ऐसे में यहाँ पर काम आएगी 5G टेक्नोलॉजी। इसके अलावा तीसरा पॉसिबल यूज हो सकता है इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस पर्पस में। जी हाँ, 5G टेक्नोलॉजी के साथ जो ये इंटेलिजेंस, सर्विलियंस एंड रिकॉनेसेंस वाली कैपेबिलिटी है, इसे काफी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आज के समय के अधिकतर मिलिट्री ड्रोन्स 4K वीडियोस को लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जो ड्रोन्स 5G टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे वो रियल टाइम बेसिस पर 4K वीडियोस को लाइव स्ट्रीम करने में सक्षम होंगे, जिसकी मदद से ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में और भी ज्यादा आसानी होगी और जो पूरा डेटा ट्रांसमिशन रेट होगा वो भी बहुत तेजी से होगा। 5G का चौथा पॉसिबल यूज है ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। 5G का इस्तेमाल करके ड्रोन्स न केवल एक्यूरेट तरीके से बल्कि और भी इंटेलिजेंट तरीके से अपने टारगेट को चूज कर सकेंगे। इसके अलावा टारगेट को सिलेक्ट करने के लिए जो फेशियल रिकॉग्निशन जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनमें भी 5G टेक्नोलॉजी एक्यूरेसी को काफी हद तक इंप्रूव करेगी और इसी 5G नेटवर्क के साथ स्वार्म ड्रोन्स को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। अगर बात करें पांचवें पॉसिबल यूज की तो वो होगा स्मार्ट मिलिट्री बेस में। 5G नेटवर्क अपने फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट और लो लेटेंसी के साथ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को और भी अधिक इंप्रूव करने में मदद करेगा और स्मार्ट वेयर हाउसिंग जैसी जो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज होती हैं उन्हें इस टेक्नोलॉजी के साथ और भी इंप्रूव किया जा सकता है। अगर बात करें छठे पॉसिबल यूज की तो वो होगा बैटल नेटवर्क में। 5G टेक्नोलॉजी की हाई स्पीड कैपेसिटी का इस्तेमाल करके जो दुनिया भर की मिलिट्रीज हैं उनके लिए रियल टाइम बेसिस पर कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना और भी आसान रहेगा। यानी कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से सोल्जर्स, व्हीकल्स, कमांड पोस्ट, शिप, सैटेलाइट, प्लेन्स ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रह सकते हैं और इन सब को आपस में कनेक्ट रखने के लिए वॉइस, डेटा, इमेजरी और सिग्नल के ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ेगी और 5G टेक्नोलॉजी इसी काम को बहुत स्पीड के साथ कर सकती है। सातवां पॉसिबल यूज है बैटलफील्ड वेरिएबल्स में। 5G का इस्तेमाल करके एक मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन को इनेबल किया जा सकता है और इस सिस्टम के अंदर करीब 1 मिलियन तक के डिवाइसेस 1 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में बिना किसी रुकावट के आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और इस तरीके से हर एक सैनिक बैटलफील्ड में अपने साथ कई सारे स्मार्ट डिवाइसेस को कैरी कर सकता है और जिससे एक बेहतरीन सिचुएशन अवेयरनेस, एक बेहतरीन कम्युनिकेशन और कैपेबिलिटीज भी इनहेंस होंगी। और जो ये अपकमिंग एक्सोस्केलेटन प्रोग्राम है जिसके बारे में आपने हाल फिलहाल में काफी सुना भी होगा, तो इस प्रोग्राम में भी 5G टेक्नोलॉजी का ये एलिमेंट रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें आठवें पॉसिबल यूज की तो वो होगा ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी सिस्टम में, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में AR और VR डिवाइस कहा जाता है। और ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका पायलट्स आज के समय में ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी के साथ जो ये AR और VR डिवाइसेस हैं ये सोल्जर्स के लिए सिमुलेशन, ट्रेनिंग और मिशन रिहर्सल में और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और बैटलफील्ड में 5G की स्पीड के साथ टारगेट एक्विजिशन एंड ट्रैकिंग, आइडेंटिफाइंग फ्रेंड एंड फो, ऐसी कई सारी चीजें और भी एक्यूरेट तरीके से की जा सकती हैं। तो ये तो हो गए 5G टेक्नोलॉजी के कुछ पॉसिबल यूजेस। अब बाकी जहाँ तक ये सवाल है कि मिलिट्री में 5G टेक्नोलॉजी के लिए भारत के क्या प्रयास हैं, तो ये जानने से पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो अपने 4G डेटा की स्पीड के साथ इस वीडियो को लाइक अभी कर दें और अगर लाइक कर दिया है तो अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत भी मिलिट्री एप्लीकेशन में 5G टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की दिशा में काफ़ी काम कर रहा है और जबकि अभी हाल ही में डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार की तरफ से कहा गया था कि भविष्य में अनमैन्ड व्हीकल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने के विचार के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस को 5G नेटवर्क की तरफ माइग्रेट करने की जरूरत है। तो हाँ, कह सकते हैं कि भारत में भी 5G टेक्नोलॉजी को लाने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इतने सारे एडवांटेजेस के साथ 5G टेक्नोलॉजी में कुछ कमियां भी हैं। जैसे कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो ये 5G नेटवर्क है इसमें वॉल्स यानी कि दीवारें हो गई, या बारिश का कोई मौसम है, या कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे वनस्पति काफ़ी घनी है, तो ऐसी स्थिति में 5G नेटवर्क में इनको पेनिट्रेट यानी कि इनके आर पार जाने की इसमें एबिलिटी काफ़ी कम है। इसके अलावा 5G नेटवर्क के जो टावर्स, रेडिएटर्स हैं उनकी शॉर्ट रेंज है, यानी कि अगर हमें 5G के साथ एक अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी चाहिए तो हमें एक बड़ी संख्या में टावर्स को स्थापित करना पड़ेगा।
और न केवल स्टेशनरी बल्कि मोबाइल टावर्स भी हमें लगाने पड़ेंगे। और ऐसे कई सारे रिमोट एरियाज है जहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेज ऑपरेट करती है, तो ऐसे एरियाज पर इस नेटवर्क को स्थापित करना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होगा और इनमें हाई ऑल्टीट्यूड, ओशियन, जंगल, माउंटेन ऐसे एरियाज शामिल हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि शॉर्ट रेंज के कारण 5G नेटवर्क को हैक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उनका ये मानना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग या फिर आसपास के ट्रांसमीटर से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक खतरों के लिए काफी ज्यादा संवेदनशील है। तो ये थे 5G नेटवर्क की कुछ कमियां जो एक्सपर्ट्स की तरफ से बताई गई हैं। वैसे आपको क्या लग रहा था कि हम किस तरह की कमी के बारे में बात करने वाले हैं? कहीं आपके दिमाग में इस नेटवर्क को लेकर चाइनीज वायरस से संबंधित कोई चीज़ तो नहीं आ रही थी? ऐसी चीज़ आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी देखने को मिला था कि बड़े बड़े लोग इसके चक्कर में फंसे भी हैं। आप समझ रहे होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बाकी अगर इसका पूरा कंक्लूजन निकाला जाए तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मिलिट्री एप्लीकेशन में 5G टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव है वो काफ़ी गहरा रहेगा और इसकी जो भूमिका है वो केवल कम्युनिकेशन तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि ये हमारे सोल्जर्स के वेपन्स को और भी ज़्यादा घातक बनाने में मदद करेगी। और निश्चित रूप से ये 5G टेक्नोलॉजी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण प्रगति लाने वाली है। बाकी हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।